पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बहुभुज के जितने ही टाइप के सवाल आते हैं वो सारे सवाल पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में हम बता चुके हैं कि बहुभुज के जितने भी बेसिक सारे बता चुके हैं। तो चलिए, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले यहां देख लीजिए कि बहुभुज के सूत्र क्या होता है। बहुभुज के आंतरिक कोण का बहुभुज के आंतरिक कोण का योग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री होता है। ये फॉर्मूला हम इससे पहले वाला वीडियो में आपको बता चुके हैं। चलिए फिर से देख लीजिए कि बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का योग अगर कह देगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अब सुन लीजिए, अगर बहुभुज को कह दिया जाए, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की अगर बात करें, प्रत्येक आंतरिक कोण बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का अगर माप की बात करें तो इसका होता है फॉर्मूला n-2 इंटू में 180 डिग्री, और यही भुजा से आप भाग दे दीजिए। यानी जितना भुजा रहे वही भुजा से भाग दे दीजिएगा तो प्रत्येक अंतः कोण निकल जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि अगर बहुभुज के बाह्य कोणों का योग के बारे में, तो देखिए क्या होगा। बहुभुज के बाह्य कोण का योग अगर पूछा जाए तो बहुभुज के बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। अगर प्रत्येक की बात कहा जाए तो भुजाओं की संख्या से भाग दे दीजिएगा। देख लीजिए, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, अगर ऐसा बात पूछा जाए तो क्या करेंगे, 360 लिख देना है और उसमें भुजाओं की संख्या से भाग दे देना। हो गया आपका फॉर्मूला तैयार है। चलिए एक टाइप में आपसे और पूछा जाएगा, वो क्या है देख लीजिए। आपको कभी कभी दे देगा विकर्ण निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। बहुभुज के अगर मैं विकर्ण की संख्या की बात करूं, विकर्ण की संख्या निकालने की अगर बात करूं तो बहुभुज के कैसे विकर्ण निकाला जाता है देखिए। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 बटा में 2 होता है। यही फॉर्मूला से आप बहुभुज के विकर्ण निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, आपका पहला सवाल बहुभुज पर रहेगा जिसमें बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण निकालना रहेगा। तो चलिए पहला सवाल देखिए। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने आ चुका है कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करना। चलिए इस सवाल को लिखा जाए और बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, सबसे पहले वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। n-2 गुने में होता है 180 डिग्री। यही फॉर्मूला पर काम हो जाएगा। n माने भुजाओं की संख्या यानी 10 -2 इंटू 180 डिग्री। 10 में से 2 जाएगा 8 होता है, और 8 को 180 से गुना कर लीजिए, 18 8 144 होता है, और ये 0 बैठ गया यानी 1440 डिग्री आपका आंसर हुआ। और ये 10 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण का योग कितना हो गया, इतना। उम्मीद है कि आप जरूर सीखे। यदि नहीं सीखे हैं तो चलिए एक सवाल और। 7 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण का योग कितना होगा, चलिए बनाइए। कितना आता है आंसर।
यदि आप बना लिए हैं तो चलिए मिला लीजिए। चलिए यही फॉर्मूला लगेगा कि बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का योग होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। सुन लीजिए, इस बार जो है भुजाओं की संख्या 7 है तो 7 लिखिए, -2 गुने 180 डिग्री कर लीजिए। 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 होता है और 180 डिग्री लिखिएगा। 18×5 = 90, यानी 900 डिग्री आपका आंसर हुआ। चलिए नोट कर लीजिए। आते हैं दूसरे टाइप में। यदि आपको कह दिया जाए कि ये भुजाओं की संख्या दिया रहेगा, यदि प्रत्येक आंतरिक कोण का माप पूछ देगा तो क्या करिएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए इस सवाल को मैं थोड़ा चेंजिंग करता हूं। पांच भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात करें। चलिए अब ऐसा सवाल दे दिया जाए, जिस समय आपको कह दिया जाए कि प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, तो प्रत्येक कह देगा तो वही भुजा से भाग दे दीजिएगा। जितना भुजाओं की संख्या होगा उसी से भाग दे दीजिएगा। 5 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा, तो n-2 इंटू में 180 डिग्री होता है। अब बटा में यही भुजा से भाग दे देना है। n का वैल्यू 5 है तो 5 - 2 गुने 180 डिग्री। अब बटा में लिखिए 5। चलिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 होता है, गुने 180 अब बटा में 5। चलिए 5 से इसको काटते हैं। 5 × 3 = 15, 16 17 18, 5 × 6 = 30। 36 को 3 से गुना करिएगा, 6 × 18, 3 × 9 = 10, यानी 108 डिग्री जो है प्रत्येक आंतरिक कोण हो जाएगा। चलिए नोट किया जाए एक सवाल और। यदि यही सवाल में मैं थोड़ा परिवर्तन कर दूं, चलिए अगला सवाल है कि 9 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होगा। 9 भुजा है तो इस बार आपको बैठाना है 9। चलिए देखिए 9 है तो 9 - 2 गुने 180 डिग्री, अब बटा में 9। 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 गुने 180 डिग्री, अब बटा में 9। 9 से काटिएगा तो 9 दूनी 18, 20 × 7 = 140 होता है। यानी आप कह सकते हैं कि बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 140 हुआ। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। अब आते हैं, यदि आपका सवाल में बाह्य कोणों का योग रहेगा तो क्या करिएगा। प्रत्येक बाह्य कोण पूछ दिया जाए तो क्या करिएगा। चलिए वो भी सवाल से आपको मुलाकात करवाते हैं। देखिए सवाल। तो चलिए अगले सवाल में हम आ गए 12 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा। सुन लीजिए, जिस समय प्रत्येक बाह्य कोण कह दिया जाए, हम जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है टोटल 360 डिग्री होता है। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो है 360 डिग्री होता है। अगर प्रत्येक कह दिया जाए तो वही भुजा से भाग दे दीजिएगा, यानी 12 से भाग दीजिएगा तो 12 तिया होता है 36, यानी 30 डिग्री आपका आंसर होगा। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। अगर नहीं समझे हैं तो चलिए एक सवाल और इस पे कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण अगर पूछ दिया जाए, प्रत्येक बाह्य कोण पूछेगा तो टोटल होता है बाह्य कोण 360 और उसमें 10 से भाग दीजिएगा तो 36 डिग्री आपका आंसर होगा। चलिए एक टाइप में और आप पर चर्चा करेंगे। एक टाइप में यदि विकर्ण निकालना रहेगा तो कैसे निकाल पाइएगा, चलिए वो सवाल से आपको हम मुलाकात करवाते हैं। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है। चलिए अगले सवाल में आ गए हैं कि 4 भुजाओं वाले बहुभुज के कितने विकर्ण हैं। चलिए विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n इंटू n-3 अब बटा में होता है 2। यही फॉर्मूला से आप विकर्ण निकाल सकते हैं। n का वैल्यू कितना, तो 4
और फिर 4 माइनस 3 अब बटा में 2। चलिए 4 और यहाँ 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 होता है, अब बटा में 2 से काट लीजिएगा यानी 2 आंसर हो गया। चलिए इसी टाइप में एक और सवाल, यदि हम यहाँ 6 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्ण ज्ञात करने के लिए आपको कह दूं तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। चलिए अब देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है n इंटू एन माइनस में 3 अब बटा में 2 होता है। n का वैल्यू 6 और 6 माइनस 3 अब बटा में 2 होता है। 6 और 6 में से 3 जाएगा 3 अब बटा में 2 से काट लीजिएगा 3 बार में यानी 9 इसका आंसर हुआ। तो विकर्ण की संख्या 9 हुआ। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि हम हर रोज आपके साथ जुड़ूंगा और ऐसा ही खतरनाक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।